बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा था कि लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। फिर उसको अपलोड करना, फिर उसको दो मतलब एलएमएस मीडियम पे, फिर यूट्यूब पे, फिर व्हाट्सएप पे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने अभी मैं आपको जो ये लेक्चर देने वाला हूँ, आप यकीन जाने, बिलीव यू मी, कि अभी मैंने 20 मिनट तक मैं मुतवातिर बोलता रहा, और स्क्रीन के सामने बोलना भी काफ़ी मुश्किल काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक बिफोर द स्क्रीन आर ऑन स्क्रीन। इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर आई जस्ट स्पोक फॉर 20 मिनट्स, बट अनफॉर्चुनेटली मशीन ने आवाज़ को जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया। अब बाकी लेक्चर आ गया है, लेकिन वो एक्चुअली जो आवाज़ है, जो लेक्चर है, वो बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे दोबारा से इसको देना पड़ रहा है। तो प्लीज़ मैं आपको ट्राई एंड अगेन, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक लेक्चर को रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मैं सुबह से बैठा हूँ, आप यकीन जाने, और एक मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड किया हुआ है इंट्रोडक्टरी, और ये जो है ना अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे इस मुश्किल का इदराक कीजिए and try to cooperate us and try to give full credit to our this struggle which we are at least putting you there. Okay, so thank you very much, my dear students. I would like to tell you something um, uh, before I come to the discourse studies. Discourse is actually the part of pragmatic studies, and though we are studying linguistics, and under linguistics all these things come, all this category. So I would certainly be liking, I will certainly be trying to give you some lecture on pragmatics, so that to enable you that what actually pragmatics is. um, Pragmatics, this very term, since this is being mentioned over here, okay, that the study of language use, how the language, whatever language it is, it might be English, it might be Arabic, it might be any type of language. This could be, that the use of language. तो मैं थोड़ा सा आपको pragmatics के बारे में बताता चलूँ कि ये क्या है। pragmatics आपको जिस तरह है कि a sub field of linguistics, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि this is the sub field of linguistics which studies how people use language. यानी जो हमें बताता है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि लोग लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। See, pragmatics, how do the people use language within a context. याद रखें कि एक context के अंदर किस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, and why they use language in particular ways, और एक खास मतलब खास तौर से वो लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, how do they use it, तो that's why हम in a nutshell briefly हम ये कह सकते हैं कि pragmatics is the study of language use. रफली मैंने कहा ना कि लोग किस तरह एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा एक ओरिजिनल और लोकल एग्जांपल देता चलूँ कि मस्जिद में, लेट्स से एक मस्जिद एक कॉन्टेक्स्ट है, बाजार एक कॉन्टेक्स्ट है, घर एक कॉन्टेक्स्ट है, और ये आपको समझ आ रहा है कि बिल्कुल ये जो है ना, ये बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट है, ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बोल रहे होते हैं। लेट्स से अगर हम मस्जिद में बोलते तो हमारे जहन में मस्जिद का भी एक खाका होता है, और मस्जिद के रिलेटेड भी हमारे जहन में कुछ चीज़ें होती है, और हमें इस बात का पता होता है कि हमने मस्जिद में कैसे बिहेव करना है, कैसे लैंग्वेज को हमने यूज़ करना है, किस तरह हमने करना है। या लेट्स से अगर फ्यूनरल में हम जाए, हम फूतकी में जाए, या हम किसी को जो है ना वो किसी का कोई फोत हो जाए और हम फौतगी के लिए जाए, तो वहाँ पे हमने रिएक्ट कैसे करना है। हम वहाँ पे बहुत वो क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा सीरियस होके और थोड़ा सा गमगीन होके, ताकि हम उस कंटेक्स्ट में उस बंदे के साथ वो जो लैंग्वेज या जो कम्युनिकेट हम करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हम उसका असर डालेंगे। तो इन अ नटशेल ब्रीफली वी कैन से कि प्रैग्मैटिक्स जो है ना, वो हमें बताता है कि हमने लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरे प्यारे,
अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दूं कि कॉन्टेक्स्ट से मुराद हमारा क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट फिल्स इन द डिटेल्स। कंटेक्स्ट में एक डिटेल्स होते हैं, मतलब एक एक माहौल है, एक जगह है, तो हमें लेट्स से अगर मैं मस्जिद कहूँ तो मस्जिद का भी अपना एक डिटेल पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं बाजार का कहूँ तो द मार्केट इज इट्स ओन डिटेल डिस्क्रिप्शन। घर का अगर मैं कहूँ तो फिर उस कंटेक्स्ट में अगर हम कोई बात कहे, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में वो बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उस कंटेक्स्ट से हम हट के जो है ना किसी को बात कहे, या कंटेक्स्ट सामने ना हो, ठीक है, और मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहे, तो फिर उसका मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो कंटेक्स्ट से मुराद हमारा जो है ना वो इर्द गिर्द। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बाल की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक बाल है, वी यूज बाल इन डिफरेंट, एक बाल ही है, जस्ट सिंगल अ बाल, यू सी। हम उसको डिफरेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ। फॉर एग्जाम्पल, ही किक द बॉल इन टू द नेट, ठीक है। शी ड्रिबल, ड्रिबल से मुराद बुनियादी तौर पर इसका मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजी भी समझाओ कि कम से कम आपको इस वर्ड का भी पता लगे, क्योंकि आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हो। ड्रिबल से मुराद इमर्स है, इमर्स मीन्स किसी चीज़ को डबोना, राइट। और ख़ास कर ये ड्रिबल जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम जब इंसान अपने हाथों को या पाँव को जो है ना पानी में डबो दे, या उसमें थोड़ा सा इंजाई या मतलब हिला मिला ले, तो उसको हमने ड्रिबल कहते हैं। लेकिन यहाँ से मुराद, यहाँ पे आप देख ले, शी ड्रिबल द बॉल डाउन द कोर्ट, उसने बॉल को मारा, ठीक है। अच्छा, पुट, ये पुट इट, ओके, ये एक आप थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि पुट का जो है ना ये थर्ड और सेकंड फॉर्म है, नहीं। ये पुट जो होता है, पुट याद रखें, पुट, पुट, ये और वो पुट है, फॉर एग्जांपल वो रखना, ठीक है। पुट, पुट थोड़ा सा ये मशीन से लिखना ज़रा मुश्किल काम है, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। लेकिन ये पुट इट, ये पुट से मुराद है क्या, इसका खास कंटेक्स्ट है। ये पुट हम जो गोल्फ के जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो जो एक्चुअली मतलब बॉल को थोड़ा सा वो अपने स्टिक से मारते थे उसको पुट के, शी पुट इट द बॉल, ओके। अब यहाँ एक ही बॉल आ रहा है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। हिज रैकेट मिस द बॉल बाय mere inches, ठीक है, and the ball rocketed across the alley and took down it. अब चूंकि हम प्रेगमेटिक्स में हमारा ज़्यादातर कंसर्न कंटेक्स्ट के साथ होता है, तो मैं आपको अब कंटेक्स्ट के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कि कंटेक्स्ट में एक ही चीज़ हम मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में डिफरेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बाल है, लेकिन अब सेंटेंसेस को देख लें मुख्तलिफ कंटेक्स्ट से और मुख्तलिफ सिचुएशन से, उसमें यही इस्तेमाल हो रहा है, और उसका मतलब भी बाल एक ही है, लेकिन इसका मतलब डिफरेंट है। लेट्स से ही किक्ड द बॉल इनटू नेट, हो सकता है ये बाल जो है ना ये फुटबॉल वाला बाल हो, क्योंकि उसने नेट में बाल को मार दिया है। अच्छा, ये बास्केटबॉल वाला बाल भी हो सकता है, कि क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा एक नेट होता है ना, उसने मार दिया है। अब दूसरे सेंटेंस को आप देख लीजिए, शी ड्रिबल द बॉल डाउन द कोर्ट एंड शॉट अ बास्केट। अब उन्होंने एक जो खासकर जो गोल्फ का एक कोर्ट होता है, उसने वहां पे बॉल मार दिया, शी पुट इट द बॉल फ्रॉम 2 feet अवे। अब ये भी देख ले कि ये भी समझ ले, शी ड्रिबल द बॉल कोर्ट एंड शॉट अ बास्केट, हो सकता है ड्रिबल ये बास्केटबॉल का कॉन्टेक्स्ट हो। ये दूसरा जो है ना, शी पुट इट द बॉल, अब बॉल एक ही बॉल है, लेकिन कंटेक्स्ट डिफरेंट है, समझ आ रही है। तो कंटेक्स्ट बड़ा मैटर करता है, राइट। Context matters greatly. You know, there is a great concern of context you see there. And his racket missed the ball by mere inches. अब रैकेट दो तरह का हो सकता है, लॉन टेनिस का रैकेट भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव अ बॉल देयर, एंड सिमिलरली वी हैव अ टेबल टेनिस देयर। तो एक ही बॉल है, अब हर एक सेंटेंस में आपको एक डिफरेंट जो है ना कंटेक्स्ट दिया जा रहा है। तो इट मीन्स कंटेक्स्ट हैज अ ग्रेटर रोल टू प्ले टू मेक मीनिंग्स मोर क्लियर। Our pragmatics में we are primarily concerned with context and pragmatics, and ठीक है। तो अब मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली
क्योंकि लेक्चर का भी एक मूड होता है, इससे पहले भी मैंने किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब मैं इसको दो मीडियम से, एक मोबाइल की मीडियम से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा होगा, और दूसरा जो है ना मैं आपको लैपटॉप के मदद से वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा अब आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दूं कि ये जो डिस्कोर्स हमारा लैंग्वेज डिस्कोर्स लैंग्वेज स्पोकन रिटन दोनों हो सकता है, ये बेसिकली ये हमें बताता है कि अपने इंटरप्रिटेशन को, अपने लैंग्वेज का जो इंटरप्रिटेशन है ये एक डिस्कोर्स डिटरमिन करता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बड़ा ज़रूरी है इसको आप समझे माय डियर स्टूडेंट्स कि कॉन्टेक्स्ट की भी सब पार्ट्स होते हैं। अब आपने कॉन्टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहचान कैसे करना है। लेट्स से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट, तो आप बोल सकते हैं कि अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक सिचुएशंस, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन जब आप टेक्निकली और विद डिटेल बोलेंगे ना तो दैट वुड बी सुपर्ब फॉर इंटरप्रिटेशन। तो कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे चार हिस्से हैं। एक इसमें हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से जिस तरह लफ्ज फिजिकल से वाज़ेह है कि वेयर द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे कहाँ पे ये कन्वर्सेशन हो रही है, कहाँ पे बातचीत हो रही है, मिसाल घर में हो रही है, मस्जिद में हो रही है, सिनेमा में हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लास में है, कॉलेज क्लास में है, वेयर इज एक्चुअली द कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस, यू नो। सो दिस इज व्हाई वी आर जस्ट लुकिंग एट दैट एंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, क्या है आपके सामने, कौन सा कंटेक्स्ट है, वहाँ पे क्या क्या कुछ है। तो जो ही आप नाम लेंगे, लेट्स से अगर हम मस्जिद का नाम लें तो मस्जिद में ऑब्वियसली मस्जिद में जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे वही चीज़ें आपको एक्चुअली नज़र आएंगी और आप बोलेंगे। और क्या एक्शंस हो रहा है, तो the moment you talk about the physical context you see of any linguistic situation, that would determines the type of language that has to ensue. All right, you आपको जो नहीं आप मिसाल के तौर अगर आप घर की बात आप कर ले, if you talk about home, तो होम में ऑब्वियसली उसका कंटेक्स्ट हमारे जहनों में तो ऑलरेडी शेयर होता है, ठीक है। तो कि हम घर में कैसे माहौल होते हैं, घर में लोग इनफॉर्मल होते हैं, गपशप करते हैं, अगर बाप के साथ हो थोड़ा सा फॉर्मल होता है, अम्मी के साथ थोड़ा सा फॉर्मल होता है, और मतलब यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट अ फिजिकल, तो एक फिजिकल कंटेक्स्ट भी आपके लिए बहुत सी चीज़ों को क्लियर करता है। एक होता है एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट से मुराद एपिस्टेमिक या वी कैन से कि एपिस्टेमोलॉजी, आपने टर्म सुना होगा कि द स्टडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे इस रफ मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे इससे प्रैग्मेटिक्स में मुराद क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज। अब जो हम स्पीकर्स होते हैं ना, ऑब्वियसली जो हम स्पीकर्स होते हैं हमारे बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, और हमें समझ आ रही होती है कि इस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्पीकर, आपने फर्डिनेंड डी सोसे का वो सुना होगा कि लॉन्ग एंड पैरोल, ठीक है। तो लॉन्ग वो कहते हैं कि और वो उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि ये कन्वेंशनली जो है ना वो सिंबल सिस्टम होता है कि कन्वेंशनली ये सारे जो है ना सब स्पीकर्स के सब जो जितने भी स्पीकर है लैंग्विस्टिक स्पीकर्स ना, उनके जहन में बिल्कुल सेम खाका होता है, एक दूसरे को वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई हमारा भी एक लिंग्विस्टिक, इसको स्कीमाटा, थोड़ा सा टेक्निकली स्कीमाटा, ठीक है, स्कीमाटा भी हम इसको कहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा लिखना इसमें मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई फिर भी कर रहा हूँ, स्कीमाटा, पर आप इतना याद रखें कि स्कीमाटा है, ठीक है। और फिर है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट वो अटरेंसेस जो कि हमारे नई अटरेंस के साथ लिंक करें। मिसाल के तौर पर मैंने आपको याद हो, मैं आपके क्लास में आया था, मैंने आपसे कहा था, तो आप लोगों ने बहुत फरियादें की थी और बड़े कंप्लेंट्स किए थे कि यू विल सैंग कि रेगुलरिटी नहीं है, ये नहीं वो। तो मैंने आपके साथ एक वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम आपका मदावा करेंगे, हम आपको ऐसे जो डिपार्टमेंट में तो सब एक तरह की तो नहीं हो सकते, तो कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, खुदा गॉड कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा देर में फिर रखते हैं, डरते हैं, तो वो दे आर ट्राइंग टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल, राइट। तो अब मैं ये बातें जो अब कर रहा हूँ, तो इसका भी एक कंटेक्स से उस कंटेक्स को मैंने आपके साथ लिंक किया, आपको फौरन याद आ गया कि सर ने जो वादा किया था वो पूरा कर, तो ये अब लिंग्विस्टिकली लिंक हो रहा है।
تو ہمارا ایک لنگوسٹک کانٹیکس بھی ہوتا ہے. اور جب ہم بات کر رہے اب میں نے آپ یہ کہہ دیا نا کہ آپ لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ ہماری ارریگولرٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے تو آٹومیٹکلی آپ کا یہ والا جو بات میں کر رہا ہوں یہ اس پریویس والی بات کے ساتھ لنک ہو گیا اینڈ دیٹس وائی اٹ از میکنگ یور لینگویج مور انڈرسٹینڈیبل ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے سوشل کنٹیکس. یہ سوشل کنٹیکس بھی بڑا ضروری ہے ویری ویری. اس میں مختلف سوشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اور سٹنگ اسپیکرز اینڈ ہیئررز ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ہر بندے کا ایک سوشل مطلب ایک رول ہوتا ہے اور اس کے لیے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. لیٹ سے اگر ہم ٹھیک ہے فائنینشلی ایک اسپیکر کا اسٹیٹس ہم سے کم ہو سکتا ہے لیکن اگر عمر میں وہ زیادہ ہو تو ہم سوشلی تھوڑا سا اس کو باؤنڈ ہے کہ ہم ایسی ویسے لیٹ سے اگر کوئی بچہ یا کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا بندہ غلطی کر لے تو کیا ہم ہمارے غصے کا لیول ہمارے ناراضگی کا لیول دونوں پہ ایک طرح کا ہو سکتا ہے؟ نو. کیونکہ مجھے سوسائٹی بائنڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو اور وہ ہم سے اسٹیٹس میں تھوڑا سا لو ہو لیکن اگر عمر میں بڑا ہو اگر وہ غلطی بھی کر لے. میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے یونیورسٹی میں اب رمضان میں جب ہم تھے تو ادھر ہمارا وہ مچھلی وہ ٹراؤٹ مچھلی کا جو ہے نا وہ فارم ہے نا تو اس میں وہ چوکیدار وہ تھوڑا سا بیمار بھی ہے بڑا بھی ہے اور ان کے غریب بھی ہے تو وہ تھوڑا سا اس کی آنکھ لگ گئی تھی تو اس ایک تالاب کو پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے تقریباً 20-25 ہزار ٹراؤٹ جو ہے نا مچھلی ضائع ہو گئی تھی. اور اس میں مطلب سمجھ لے کہ ہمیں 30-35-40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا اور 1 سال یا 4-5 مہینوں کے بعد یہ اس نے ہمیں 2 کروڑ روپے کمانے تھے کیونکہ 2200 اس طرح کا وہ ایک پر کے جی بکتا ہے. نقصان ہوا لیکن اس شدت سے اس بندے کو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ اس کے ایرر سمجھا گیا. مطلب میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ سوشل ریلیشن شپ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ان ڈیٹرمنگ دا لینگویج. تو اب میں تھوڑا سا اس پارٹ کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا چلوں کہ بیسکلی پریگمیٹکس میں ہم نے لینگویج یوز کو ایکچولی ود ان گیون سوشل سیٹ اپ جو ہے نا ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس کو سمجھے. میں مزید پریگمیٹکس پہ 1-2-3 لیکچر دوں گا تاکہ کم از کم آپ کا بیس بن جائے اور پھر انشاءاللہ آفٹر دیٹ آئی ٹرائی ٹو ٹیچ یو ڈسکورس اسٹڈیز کی ڈسکورس کیا ہے اس کے ٹائپس کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو انالائز ڈسکورس اور جو جتنا بھی آپ کا بنیادی طور پر آپ کا جو ہے نا وہ پریگمیٹکس تھوڑا سا جنرلی اور پرٹیکولرلی آپ کا جو سیلیبس ہے یہ ڈسکورس کے اوپر ہے. سو تھینک یو ویری مچ and I hope that you understand it. So nice of you. Please keep watching and don't waste.